नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिल्ली की वह सुबह आम तौर पर शोरगुल भरी होती है, लेकिन 1 जुलाई 2018 की वह सुबह बुराड़ी के एक शांत मोहल्ले में ऐसी खामोशी पसरी थी जो कि चीख से भी ज़्यादा डरावनी थी। जी हाँ, ये था चुड़ावंत परिवार, जिसे लोग भाटिया परिवार के नाम से जानते थे। एक हंसता खेलता संपन्न परिवार जो 2 भाई, उनकी पत्नियां, बच्चे और एक बूढ़ी माँ, कुल 11 सदस्य पड़ोसियों की नज़र में एक आदर्श परिवार था। और एक सुबह दूध वाला आया और दरवाज़ा खुला नहीं, तो एक पड़ोसी ने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला है और अंदर का नज़ारा उस शांति को हमेशा के लिए भंग करने वाला था। जी हाँ, रसोई में सबसे बुजुर्ग सदस्य नारायणी देवी, जिनकी उम्र 77 साल थी, वह मृत पाई गई और बाकी 10 सदस्य छत से लटके हुए थे और सभी के आंखों पर पट्टी और मुंह पर टेप और हाथ पैर बंधे हुए। सवाल यही था, यह एक सामूहिक आत्महत्या थी या फिर कुछ और। पुलिस और फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन पर पहुंचती है मीडिया की भीड़ के साथ। तो दिल्ली पुलिस के लिए यह एक भूतिया केस जैसा था। एक पल को लगा कि यह कोई भयानक हत्याकांड है, लेकिन घर में किसी के जबरदस्ती घुसने का कोई भी सबूत नहीं मिलता है, ना ही कोई लूटपाट का सबूत और ना ही कोई बाहरी चोट। पुलिस को घर की तलाशी के दौरान एक डायरी मिलती है और इस डायरी ने केस को पूरी तरह से पलट दिया और एक ऐसा रहस्य उजागर किया जिस पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। जी हाँ, डायरी में पिछले 11 सालों से लिखी गई बातें थी और ये परिवार के छोटे बेटे ललित चुड़ावंत की थी, जिनकी उम्र 45 साल थी और यह 11 साल से इस डायरी को लिख रहे थे। और फॉरेंसिक जांच में ही मालूम चला कि ये छोटे बेटे ललित चुड़ावंत की लिखावट थी और इसमें कुछ शब्द लिखे हुए थे, जैसे बड़ तपस्या, वट वृक्ष और मोक्ष की प्राप्ति जैसे शब्द थे। जी हाँ, ललित का दावा था कि उस पर उसके मृत पिता भोपाल सिंह की आत्मा आती है, जिनकी मृत्यु 2007 में हुई थी। और ललित के हिसाब से उनके पिता की आत्मा ही उसे ये निर्देश देती है जो वो डायरी में लिखता था। जी हाँ, डायरी में विस्तार से बताया गया कि फांसी कैसे लगानी है, वट वृक्ष की तरह कैसे लटकना है और हाथ कैसे बांध रहे हैं, यहाँ तक मुंह पर टेप कैसे लगाना है। ये सब कुछ जैसे कि शवों के साथ मिला था। ये सारी एज इट इज़ चीज़ें उस डायरी में लिखी हुई थी जो कि ललित के द्वारा लिखी गई थी। पुलिस की जांच ने सामूहिक अंधविश्वास का इशारा किया और क्या यह परिवार एक व्यक्ति के वहम के जाल में इतना फंस गया कि वो मौत को ही मोक्ष मान बैठे। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी करवाई, जिसमें इसे सैड साइकोटिक डिसऑर्डर या सामूहिक वहम बताया गया।
जी हाँ, परिवार के सदस्य इतने पढ़े लिखे और समझदार थे, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, फिर कैसे वे एक ऐसे वहम का शिकार हुए। सवाल यही खड़ा होता है कि क्या परिवार के सभी सदस्य अपनी मर्जी से ऐसा किए या फिर कोई दबाव था। ललित की पत्नी टीना और उसकी बहन प्रतिभा, साथ ही परिवार के अन्य सदस्य ने भी इस अनुष्ठान पे पूरा सहयोग किया था। क्या उन पर किसी तरह का दबाव था या उन्होंने अपनी मर्जी से ये सारी चीज़ें करी थी। डायरी में ये भी लिखा था कि अगर वह अनुष्ठान ठीक से नहीं किया गया तो भयानक परिणाम भुगतने होंगे। तो शायद इसी डर ने उन्हें इस कदम को उठाने पर मजबूर किया था। इन सब चीज़ों का सवाल एक ही है, ये डर था या फिर आस्था। घटना से कुछ देर पहले के सीसीटीवी फुटेज ने इस वहम को और भी मजबूत कर दिया। जी हाँ, फुटेज में परिवार के बच्चे खुद स्टूल और तार लाते हुए दिख रहे थे और कोई भी ज़बरदस्ती इनके साथ नहीं हो रही थी। तो सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से ये एक सामूहिक सहमति को दिखाया गया, जिससे मनोवैज्ञानिक के एक्सपर्ट्स ने इसे फोलियोडियोक्स का दुर्लभ मामला बताया। बेसिकली यह एक मनोवैज्ञानिक शब्द है जिसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति का भ्रम पूरे समूह में फैल जाना। जी हाँ, पुलिस ने अपनी जांच में किसी बाहरी व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया और केस बंद कर दिया गया। लेकिन इस सामूहिक आत्महत्या ही माना गया। तो सवाल था, पुलिस ने इसे सामूहिक आत्महत्या घोषित किया। आज भी बुराड़ी का वह घर एक रहस्य समेटे खड़ा है। क्या सिर्फ अंधविश्वास ही वजह थी या कुछ और भी था जो डायरी में नहीं लिखा गया था। क्या सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं या फिर कुछ सवाल अभी भी बचे हुए हैं। जी हाँ, कई थ्योरीज आज भी कहती हैं कि जो इस केस को पूरी तरह से बंद नहीं मानती। कुछ सवाल आज भी खड़े होते हैं। क्या पुलिस ने सब पहलुओं को गौर किया था या नहीं, ये सवाल हमेशा खड़ा होता है। तो यह केस सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज में अंधविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता की कमी का एक बड़ा उदाहरण है। और इसकी वजह से 11 जिंदगियां एक अनसुलझा सवाल बन गई। बुराड़ी की वो रात एक ऐसी काली सच्चाई का पर्दाफाश करती है जिसे समझना आज भी मुश्किल है। क्या आप इस सच को स्वीकार करते हैं या आपके मन में आज भी कोई सवाल है। बुराड़ी का रहस्य आज भी कायम है, जो कि दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है।